डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा में छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं और 12वीं क्लास का नतीजा भी आ गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, 12वीं का नतीजा जो आया और छठी से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। पहली से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो अब वेट कर रहे हैं कब उनके स्कूल खुलेंगे, तो क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, छठी से 12वीं तक के हमारे स्कूल खुल गए और रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है 12वीं क्लास का। और स्कूल बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही स्कूलों की। और जहाँ आपने पूछा पहली से 5वीं तक का, तो निश्चित तौर से हम उस पर विचार कर रहे हैं और अगर स्थिति इसी प्रकार से सामान्य रहती है तो निश्चित तौर से अगस्त के महीने में हम स्कूल खोल देंगे। तो तीसरी लहर जो कोरोना की तीसरी लहर की बार बार में आशंका जताई जा रही है और सबसे बड़ा खतरा जो बच्चों पर भी माना जा रहा है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? क्या स्कूल का जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड होगा या फिर क्या कुछ तैयारी सरकार की इस ओर चल रही है? देखिए, जो हमारे टीचर हैं वो 60% से ज़्यादा जो हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है और जो और टीचर हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है और मैं समझता हूँ कि जल्दी शायद लगभग इस कंप्लीट हो जाएगा, सभी को वैक्सीन लगी जाएगी। जहाँ तक आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, वो एक कल्पना है कि वो तीसरी लहर आएगी। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि अगर कोई इस प्रकार की लहर आती है तो निश्चित तौर से उस टाइम उस हिसाब से निर्णय लेंगे। और हमारी तो सोच ये है कि नहीं आए तो बहुत अच्छा है और बहुत लंबा टाइम हो गया था, लेकिन केवल तीसरी लहर की कल्पना की वजह से स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर से बच्चों के जो स्वास्थ्य है वो प्राथमिक है। सर, टीचर्स के जो खाली पद है वो कब तक भरे जाएंगे? दूसरा मेरा सवाल है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादलों की जो बात चल रही है वो क्या 30 अगस्त की तारीख जो मुकम्मल की गई थी, तो देखिए मामला कोर्ट में है। जैसे ही कोर्ट से परमिशन मिलती है तो निश्चित तौर से तबादले कर दिए जाएंगे। हम तो पहले ही फेवर में हैं तबादले करने के, ताकि जो टीचर हैं वो अपने जहाँ उनके निवास है उसके आसपास चले जाएं, जहाँ तक उनको ज़्यादा दूर में जाना ना पड़े। हम तो पहले उसके पक्ष में हैं। तो लेकिन कोर्ट में अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। जैसे ही फैसला होगा तो उसके आदेश हम कर देंगे। खाली पोस्ट कब तक भरी जाएंगे टीचर्स? खाली पोस्ट के लिए भी हम प्रयास में हैं। कुछ टीचर के लिए हमने एस बोर्ड को लिख दिया है और जो और भी जिस प्रकार से अभी हमारे पास स्टूडेंट काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़े हैं तो निश्चित तौर से उसके बारे में विचार करेंगे। जल्दी हम टीचर पूरे करेंगे, क्योंकि टीचर पूरे ना होने का कारण एक तो ये भी रहा है कि कोरोना काल में बच्चे आ ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सारा ये इतना कुछ करना वो उपयोगिता उसकी लगे नहीं थी कि अभी हम करें। तो जैसे ही अब स्कूल खुलते हैं तो निश्चित तौर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी बच्चों को टीचर उपलब्ध कराएं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार उस पर बड़े आरोप लगाए। चौटाला का सबसे बड़ा आरोप ये है कि उनका कहना है कि सरकार में मंडियों में किसान की फसल पड़ी रहती है, कोई खरीदार नहीं मिलता और जो बिक जाती है उसके लिए पेमेंट नहीं होती, किसान को धक्के खाने पड़ते हैं। अब कोई भी व्यक्ति देखिए, माइक उसके सामने है, आप जो मर्जी बोल दें, उस पर कोई रोक नहीं सकता। आरोप लगाने से कौन रोक सकता है किसी को? हम तो ये कहते हैं कि टेबल पे आओ, दिखाओ। हमारे मुकाबले में कोई सरकार, केवल चौटाला की सरकार नहीं, चौटाला की सरकार में तो किसानों के साथ क्या क्या आया वो तो किसानों को आज भी याद है। किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हुए, लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, किस प्रकार से बिजली के रेट ज़्यादा हैं और किस प्रकार से सारा उन्होंने काम किया। उस सबको पता है किस प्रकार डिक्टेटर सरकार थी वो। लेकिन हम सभी सरकारें जो आज तक रही, किसी की भी सरकार के साथ हम तुलना करने के लिए और उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। हम जितना खरीद हमने की, चाहे वो गेहूं की थी, वो भी हमने लगभग जो पिछली सरकारें हैं उससे 20% ज़्यादा खरीदी। और अगर धान की खरीद लगाओ तो वो तो हमने डबल खरीदी उनसे। और जो बाजरा और सरसों खरीदी वो तो किसी ने खरीदी ही नहीं हमने जितनी हमने खरीदी। और उसके अलावा हमने 9 फसलें हमने खरीदने का काम किया, जबकि आज तक हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसी नहीं है, हरियाणा की तो बात ही छोड़ दो, हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है जिसने इतनी फसलें MSP पे खरीदी हों। तो जो किसान के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे उसका कर्ज का ब्याज माफ़ करने की बात है, हमने 1001 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ कर दिया। तो कोई बताए कौन सी सरकार ने किया?
तो जितना अच्छा काम वर्तमान सरकार ने किसान के लिए किया, मैं समझता हूँ आज तक किस सरकार ने इतना अच्छा काम किसान के लिए किया नहीं है। चौटाला ने दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो, उन्होंने दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि 2000 करोड़ रुपए हरियाणा की खजाने में वो छोड़ कर गए थे जब वो उनकी सरकार चली गई थी। आज प्रदेश पर 2.5 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा उन्होंने बताया है। देखिए, अब बयान तो कुछ भी दे सकते हैं और विधानसभा में सबको मौका मिलता है इस बात को कहने का। और पिछली सरकार में विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह जी थे और उन्हीं की पार्टी थी, तो उस टाइम वो सारे प्रश्न उन्हें पूछे और वो सारों का जवाब दिया गया है। जो उनके टाइम में कर्जा, मैं ये मानता हूँ उनके टाइम में कर्जा कम था, लेकिन काम भी तो कम था। आज सरकार का जितना विस्तृत काम है, जितना बड़ा बजट है सरकार का, उसके मुकाबले में तो कई गुना बड़ा बजट है आज सरकार का। तो स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे किसी का काम बढ़ेगा, वो चाहे बिजनेस हो चाहे कहीं भी हो, तो बड़ा बिजनेसमैन का कर्ज भी बड़ा होगा, छोटे बिजनेसमैन का कर्ज भी छोटा होगा। अगर आप चाय की दुकान करोगे तो चाय की दुकान पे जितना कर्ज होगा उतना ही होगा ना जी। अगर आप शुगर फैक्ट्री लगाओगे तो जितना कर्ज होगा उतना ही होगा। तो जितना जितना बड़ा काम होगा लोन भी उसमें बड़ा होगा, लेकिन ये लोन कोई नुकसानदायक नहीं होता। इससे तो काम बढ़ता है सरकार का, उसकी आमदनी बढ़ती है। लोगों का जैसे जैसे विकास होगा, सड़कें बढ़ेंगी और तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी उससे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।